आदाब नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मिसबा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। आपको बता दें कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए और ईडी के कई पीएफआई ने मंगल को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मकामात पर छापे मारे। एनआईए ने दिल्ली के शाहीन बाग में छापा मारा और पीएफआई के वाबस्ता 30 लोगों को गिरफ्तार किया। शाहीन बाग में इस कार्रवाई के बाद मरकजी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र से 15, कर्नाटक के कोलार से 6 और आसाम से 25 पीएफआई कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है। 9 रियासतों की एनआईए और एटीएस एक साथ मिलकर कार्रवाई कर रही है। पीएफआई पर छापों का ये दूसरा दौरा है। गिरफ्तार कारकुनों से पहले दौर की तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि इनका नेटवर्क पूरे मुल्क में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश समेत 20 रियासतों में समी के साथ इनका ताल्लुक के सबूत भी मिले हैं। इसके बाद मुल्क भर की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसियों ने पीएफआई के नेटवर्क को तलाश करने की मशक शुरू कर दी। इनकी निगरानी 20 रियासतों और 100 से ज्यादा शहरों से शुरू हुई। मालूम हुआ कि पीएफआई को खलीजी ममालिक और बड़े मुस्लिम ताजिरों से चंदा मिल रहा है। एनआईए की टीम ने मंगल की सुबह दिल्ली के शाहीन बाग में छापा मारा और 30 लोगों को हिरासत में लिया। एनआईए को इनमें से कुछ के बारे में पुख्ता इत्तला मिली थी, जबकि कुछ को शक की बुनियाद पर हिरासत में लिया गया। इस कार्रवाई के दौरान पूरे शाहीन बाग में मरकजी सिक्योरिटी फोर्स सीआरपीएफ को तैनात किया गया है। वहीं दिल्ली कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला कमलनाथ ने पीर को कहा कि वो पार्टी सदर के ओहदे में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। उन्होंने ये तबसरा एक ऐसे वक्त में किया जब राजस्थान में सियासी रिसाकशी के दरमियान मीडिया में ये खबरें आई थी कि कमलनाथ भी कांग्रेस सदर के ओहदे के मुकाना उम्मीदवारों में शामिल हो सकते हैं। कमलनाथ ने पीर को कांग्रेस सदर सोनिया गांधी से मुलाकात की। जराये का कहना है कि ये मुलाकात राजस्थान में सियासी बहरान के तनाजर में थी और कमलनाथ इस बहरान को हल करने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर कमलनाथ नामा नगारों के सवाल के जवाब में कहा, मुझे सदर के ओहदे में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ सोनिया गांधी को नवरात्रि की मुबारकबाद देने आया हूँ। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला अशोक गहलोत के तकरीबन 82 हामी अराकीन असेंबली ने अपना तहरीरी इस्तीफ़ा स्पीकर सीपी जोशी को सौंप दिया। गहलोत खेमे के अराकीन असेंबली का कहना है कि सियासी बहरान के दौरान वज़ीर आला गहलोत की हिमायत करने वाले 102 एमएलए में से कोई भी नया वज़ीर आला बनाया जाए और इसके बाद अशोक गहलोत को वज़ीर आला के ओहदे से हटाया जाए। वजीर खुराक प्रताप सिंह कचरायावास ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अराकीन असेंबली का ये एहसास है कि इन 102 एमएलए में से किसी को वज़ीर आला बनाया जाए। वो काबिल कबूल है, लेकिन बीजेपी की साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा, अगर कोई नाराजगी है तो पार्टी के सरबराह सुनेंगे और उसका अजाला भी करेंगे। वहीं कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए की एक खुसूसी अदालत ने पीर को इंसाद दहशतगर्दगी स्क्वाड एटीएस के एक अफसर के खिलाफ 2008 के मालीगांव धमाके केस के सिलसिले में इसके सामने पेश न होने पर काबिल जमानत वारंट जारी किया। मुताल्लिक़ अफसर ने इस मामले में चंद मुल्जिमान को गिरफ्तार किया था और कुछ बयानात रिकॉर्ड किए थे। वो इस केस में गवाह भी है। एक वकील के मुताबिक अफसर के खिलाफ 5000 रुपये के काबिल जमानत वारंट जारी किए गए थे क्योंकि वो मुतादुद समन के बावजूद अदालत में हाजिर नहीं हुआ। 29 सितंबर 2008 को मुंबई से तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पर वाक़ जिला नासिक के मालीगांव कस्बे में एक मस्जिद के करीब मोटरसाइकिल में नस्ब धमाका खेज मवाद फटने के बाद 6 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। द्विवेदी के अलावा इस केस के दीगर मुल्जिमान में केस में अब तक 260 से जायद गवाहों पर जुर्म हो चुकी है। वहीं अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथियों का पीछा किया जा रहा है। अब मुंबई पुलिस ने दाऊद के खुसूसी माउन रियाज भाटी को मुंबई के अंधेरी इलाके से गिरफ्तार किया है। रियाज के अंधेरी पहुंचने की इत्तला पुलिस को पहले ही मिल गई थी, जिसके बाद टीम ने वहां पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के मावन और कांग्रेस रियाज भाटी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई क्राइम ब्रांच के उसनाद भट्ट खोरी सीले ऐसी ने भाटी को गिरफ्तार किया। जो मफरूर था उसे अंधेरी इलाके में गिरफ्तार किया। रियाज भाटी के खिलाफ भट्टाखोरी और जान से मारने की धमकियों का मुकदमा भी दर्ज है। पुलिस आज इसे अदालत में पेश करेगी। बता दें कि गैंगस्टर छोटा शकील के रिश्तेदार सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फल और रियाज भाटी के खिलाफ मुंबई के वर्सवा थाने में भट्टाखोरी का मुकदमा दर्ज किया गया है। वर्सवा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज होने के बाद इस मामले की तहकीकात क्राइम ब्रांच के इसनाद भट्ट खोरी सीएलए कर रही थी। पुलिस के मुताबिक रियाज भाटी और छोटा शकील के रिश्तेदार सलीम फरवट ने अंधेरी के ताजिर को जान से मारने की धमकी देकर महंगी कार और 7 लाख रुपए से जायद का भत्ता लिया था। ताजिर ने करीबी वर्सवा पुलिस स्टेशन पहुंचकर मामला दर्ज कराया था। पुलिस
गिरफ्तार मुलजिम रियाज भाटी को अदालत में पेश करेगी, इसकी तहवील का मुतालबा भी करेगी। वहीं कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मल्लापुरम जिले के पलमथूल जंक्शन से मंगल को 20वें दिन शुरू हुई। यात्रा में राहुल गांधी के साथ सैकड़ों लोग और पार्टी कारकुन चल रहे हैं। केरला मरहला की यात्रा MSTSM आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज में सुबह 11 बजे रुकेगी और शाम 5 बजे दोबारा शुरू होगी। केरला मरहला की यात्रा MSTSM आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज में सुबह 11 बजे रुकेगी और शाम 5 बजे दोबारा शुरू होगी और शाम 7 बजे मल्लापुरम के पॉन्डिट सेंट्रल जंक्शन पहुंचेगी। पीर की शाम को एक जलसा आम से खिताब करते हुए मिस्टर राहुल ने कहा, हम ऐसे हिंदुस्तान को कबूल नहीं करेंगे जहां ग्रेजुएट्स को मुलाजमत नहीं मिल सकती, जहां बढ़ती हुई कीमतों की वजह से इनके कुंबे डूब रहे हैं। उन्होंने कहा, एक ऐसा हिंदुस्तान जहां बड़े से बड़ा ताजिर अपना जितना कर्जा चाहे माफ़ करा सकते हैं, लेकिन हमारे किसानों, मजदूरों और छोटे ताजिरों को डिफॉल्टर कहकर जेल में डाल दिया जाता है। रियासत में 19 दिनों में यात्रा 1 अक्टूबर को कर्नाटक में शुरू होने से पहले 450 किलोमीटर से ज़्यादा 7 जिले का एहतिया कर गई। भारत जोड़ो यात्रा 5 महीने की है, जो कन्याकुमारी से श्रीनगर तक 3500 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी यात्रा है। ये पार्टी के कौमी ताल्लुकात आमा के प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसका मकसद समाजी पोलराइजेशन, मुआशी अदम मुसावामात और सियासी मरकजियत को उजागर करना है। तो फिलहाल की हमारी खबरों में बस इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।